हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया में ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होने वाले फायदे के बारे में। ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होता है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन होता है और इसके साथ साथ ओवरऑल इकोनॉमिक का डेवलपमेंट होता है। और यही कारण है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर वर्ल्ड के लार्जेस्ट इकोनॉमिक सेक्टर्स में से एक है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के अनुसार वर्ल्ड के जीडीपी में 2019 में 8.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया। मतलब ग्लोबल जीडीपी के 10.3% ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर कंट्रीब्यूट किया 2019 में। इसके अलावा मतलब 10 में से एक जॉब ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर के द्वारा क्रिएट किया गया। पिछले 5 सालों में 4 में से एक जॉब इसी सेक्टर से क्रिएट हुआ। ग्लोबल इकोनॉमी 2019 में 2.5% के ग्रोथ रेट से ग्रो हुआ, वहीं ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 3.5% के ग्रोथ रेट से ग्रो हुआ। मकाऊ और मालदीव्स कुछ ऐसे देशों में से हैं जिनका ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अराउंड 60 to 70% रहता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया में ट्रैवल एंड टूरिज्म के बारे में। हमारे देश के जीडीपी के 6.8% ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो 8% जो एम्प्लॉयमेंट है वो इसी सेक्टर से जनरेट किया जाता है। इनबाउंड अराइवल्स 2019 में बांग्लादेश से सबसे ज्यादा हुआ, उसके बाद यूएसए से हुआ, यूके से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 69%। इनबाउंड अराइवल्स मीन्स दूसरे देश से हमारे देश में कितने लोग आए, किस किस कंट्री के आए, ये यहाँ पे इसका डेटा है। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल 2019 में 10.89 मिलियन हुआ, जो कि पिछले साल से अगर हम लोग कंपेयर करें तो 3.2% का ग्रोथ हुआ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स का। अब हम बात करते हैं कि हमारी सरकार द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए हैं टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। इसके लिए मेनली 2 स्कीम्स हमारी सरकार द्वारा लॉन्च किए गए हैं। पहला स्वदेश दर्शन और प्रसाद। प्रसाद मतलब पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। इन दोनों को लॉन्च किया गया था 2014-15 में। स्वदेश दर्शन के अंदर 15 थीमेटिक सर्किट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, हिमालयन सर्किट, कोस्टल सर्किट जैसे 15 थीमेटिक सर्किट्स को आइडेंटिफाई किए गए हैं और इन पे 77 प्रोजेक्ट्स द्वारा काम चलाया जा रहा है। प्रसाद स्कीम के अंदर 51 साइट्स को आइडेंटिफाई किए गए हैं 28 स्टेट्स में और उस पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलपमेंट का काम चल रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जैसे सेंट्रल और सारे सेंट्रल एजेंसीज को फाइनेंशियल सपोर्ट दिए जाते हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इनके अंडर जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको डेवलप किया जा सके। इसके अलावा हमारे गवर्नमेंट ने ई टूरिस्ट वीजा इशू करना स्टार्ट किया है, जिससे कम रेट में ये ई टूरिस्ट वीजा को इशू किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट हमारे देश को विजिट करें। और यही कारण है कि 2019 में 2.93 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट ई टूरिस्ट वीजा पे इंडिया में अराइव किए। और अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो इसका ग्रोथ 23.6% हुआ। इसके अलावा नीचे टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, जैसे इको टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म जैसे नीचे टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। एडॉप्ट हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान को लॉन्च किया गया था ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 27 सितंबर 2017 को ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टूरिस्ट डे। तो ये था टूरिज्म इन इंडिया के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज आपको मिलती रहे। थैंक यू।